तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 6 और 7 का। तो बच्चों, 6 नंबर का सवाल कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएँ क्यों हैं। अगर ये और ये भाज्य संख्याएँ हैं तो क्यों हैं, इसी बात को हम लोगों को बताना है। तो सबसे पहले बच्चों, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, और भाज्य संख्या का दूसरा नाम है यौगिक संख्या या संयुक्त संख्या। भाज्य संख्या को हम लोग यौगिक संख्या, संयुक्त संख्या के नाम से भी जानते हैं। तो भाज्य संख्या किसको कहते हैं, तो आप लोगों को हमने बेसिक क्लास में बताया है, पहला अध्याय का प्रथम वीडियो में है कि जितने भी संख्याएं सब हैं सभी के बारे में हम वहाँ पर बताए हैं। उस वीडियो को भी एक बार आप लोग जरूर वॉच कर लीजिएगा। तो चलिए अभी फ़िलहाल इनको सॉल्व करते हैं। तो भाज्य संख्याएं उन संख्या को कहते हैं जिनका 2 से अधिक गुणनखंड हो। समझे, मतलब जो 1 से कटे, अपने आप से कटे, अन्य किसी संख्या से भी कटे, उसे ही भाज्य संख्याएं कहते हैं। यानी 2 से अधिक गुणनखंड होना, उसको ही भाज्य संख्या कहते हैं। अगर ये बात आपको पता है तो आप आराम से ये सवाल और इस सवाल को बना सकते हैं कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। जैसे कि 6 भाज्य संख्याएं क्यों हैं, क्योंकि ये 1 से भी कटेगा। देखिए 1 को कटाएंगे 6 से तो 6 बार में कट गया। अब 6 को कटाइए तो अपने आप से 6 को 6 से ही कटाएंगे तो 1 बार में 6 बार में कट गया। 6 एकम 6। फिर 6 को अगर कटा के देखते हैं 2 से तो 2 तिया 6। फिर अगर कटा के देखेंगे 6 को तो 3 से 3 दूनी 6। तो मतलब 1 से कटा, अपने आप से कटा, कहा गया अपने आप से कटा, अन्य किसी संख्या से भी कटा। तो इसलिए जो है ये 6 क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। क्योंकि इनका देखिए 1 से कटा, 6 से कटा, 2 से कटा, 3 से कटा, यानी इनका 2 से अधिक गुणनखंड है। वही क्या कहलाएगा, भाज्य संख्याएं। जैसे कि 5 है, 5 अभाज्य संख्याएं। देखिए जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, 1/5 करेंगे तो 5 बार में खत्म। अच्छा, 5 को अपने आप से कटाएंगे तो 5 एकम 5। मगर 5 को अब किसी और संख्या से कटा सकते हैं क्या, नहीं कटा सकते हैं। यानी ये 5 है अभाज्य संख्याएं। जिनका सिर्फ 2 गुणनखंड हो वो अभाज्य संख्याएं, मगर जिनका 2 से अधिक गुणनखंड हो वो भाज्य संख्याएं। जैसे 6 हम लोग एग्जाम्पल में लिए, 2 ले सकते, 2 नहीं 4 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। यानी जिनका 2 से अधिक गुणनखंड होगा वो भाज्य संख्याएं, और जिनका 2 ही गुणनखंड होगा वो अभाज्य संख्याएं। तो हमें कहा गया है कि ये और ये भाज्य संख्याएं हैं, मगर क्यों हैं, इन्हें दर्शाकर जो है हम लोगों को दिखाना है। चलिए सबसे पहले जो हम लोग लिख लेते हैं, कितना दिया है, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो सबसे पहले देखिए, इधर 13 है, गुना 11 है, गुना 7 है, इस साइड में 13 है, उस साइड में भी 13 है। इसका मतलब 13 इधर भी है, 13 उधर भी है। अगर एक ही चीज़ 2 जगह रहे तो अब हम जो है उस चीज़ को कॉमन निकाल सकते हैं। तो कॉमन निकाल लेते हैं। 13 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, 13 ले लिए, 7 का 7 रह गया, इंटू 11 का 11 रह गया, इंटू इस 13 की जगह पर लिखेंगे 1, क्योंकि 13 ले लिए। कॉमन लेना मतलब भाग देना, मतलब 13 को 13 से भाग देंगे तो कट के कितना हो जाएगा, 1, इसीलिए हम लोग यहाँ 1 लिखे। फिर यहाँ प्लस है, प्लस लिख देंगे। फिर 13 लिए थे तो यहाँ भी क्या बचेगा, तो 1 बचेगा। चलिए कितना आ गया, तो 13 इंटू 7 गुना 11 77, 77 गुना 1 तो 77 ही हो गया। अब प्लस यहाँ 1 है, 1 लिख दिए, कोई दिक्कत है। चलिए तो कितना हो गया, 13 इंटू 77 1 78, और ब्रैकेट में हम लोग 1 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर बीच में कुछ नहीं तो क्या है, गुना है, और 1 गुना उतना उतने, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे होगा क्या कि देखिए, अगर हम 13 गुना 78 गुना 1 है, अगर हम इस चीज़ को 13 से कटा के सोचे कटाना तो 13 से कट जाएगा। अगर हम 13 को नहीं कटाएं, जैसे कि 13 ही है, जैसे 78 है, फिर 78 से कट जाता, 1 से तो सब कटता है, मतलब 13 से भी कट रहा है, 78 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, तो 2 से अधिक गुणनखंड हुआ। 13 से कट रहा है, 78 से कट रहा है, 1 से कट रहा है, इसका मतलब इसका क्या गुणनखंड हो गया, 3 गो। जिनका 2 से अधिक गुणनखंड हो जाए वही क्या होते हैं, भाज्य संख्याएं होते हैं। तो यहाँ पर है 13, फिर है 78, फिर हम लोग अपने मन से ब्रैकेट में ले लिए 1, क्योंकि 1 हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि गुना में 1 छिपा रहता है। चलिए तो इसलिए जो है यह भाज्य संख्याएं है, लिख देते हैं यह
भाज्य संख्याएं हैं क्योंकि इनका 2 से अधिक गुणनखंड हैं। चलिए, जिनका 2 से अधिक गुणनखंड होगा वह भाज्य संख्याएं होगा। तो हमें कहा गया था व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो भाज्य संख्याएं इसलिए हैं, इतना ये और ये तो अभी चेक नहीं किए हैं, अभी फिलहाल इनको किए हैं। ये इसलिए भाज्य संख्या हैं क्योंकि इनका जो है 2 से अधिक गुणनखंड है। अभी हमने बताया कि भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिनका 2 से अधिक गुणनखंड हो। तो यहाँ पे 2 से अधिक गुणनखंड आया, इसलिए जो है ये जो है भाज्य संख्याएं हैं। चलिए, अब हम लोग इनको भी देख लेते हैं कि ये भाज्य संख्याएं हैं कैसे हैं। तो देखते हैं कितना है, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5। यहाँ से यहाँ तक गुना वाला जितना है वो एक जाति में है, मतलब इस साइड में है और 5 उधर अलग है। तो इस साइड में देखिए यहाँ भी 5 है और उस साइड में देखिए वहाँ भी 5 है। मतलब जो है कि 5 दोनों जगह है। तो हम लोग 5 कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट लगाएंगे। 7 के जगह हम 7 लिख देंगे, इंटू 6 के जगह हम 6, इंटू 5 के जगह में 5 कॉमन लिए है तो 1 लिखेंगे, इंटू यहाँ 4 लिखेंगे, गुना यहाँ 3 लिखेंगे, इंटू यहाँ 2 लिखेंगे, इंटू 1 लिखेंगे। अब प्लस 5 लिए थे कॉमन, तो इनके जगह पे भी क्या लिखेंगे, तो 1 लिखेंगे। तो कितना हो गया, 5 गुना भी नहीं लिखेंगे चलेगा क्योंकि यहाँ कुछ नहीं तो गुना छिपा रहा है। 7 छके 42, 42 गुना 1 42 ही हो गया, इंटू 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 गुना 1 24 हो गया। अब प्लस 1। अब देखिए 5 इंटू 42 गुना 24, 42 गुना 24 करके देख लेते हैं। 4 दूनी 8, 4 चौका 16 का 4 चौका 16 ही हो गया, इंटू 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 8 6 4 0 चलेगा, 8 1 9 1 10, 1008। 42 गुना 24 करेंगे तो आ जाएगा 1008 जोड़ 1। तो कितना हो गया, 5 इंटू 1008 जोड़ 1 तो 1009। और ब्रैकेट में हम अपने मन से 1 लगा सकते हैं। अभी भी देखिए, अगर इनको इतने बड़े चीज़ को अगर हम कटाना चाहें किससे भाग दें, 5 से भाग देंगे तो ये 5 5 खत्म हो जाएगा, या 1009 से भाग देंगे 1009 9, मतलब 1009 भी कट जाएगा क्योंकि यहाँ दोनों के बीच में गुना है। अगर हम 1 से भाग देना चाहे तो 1 से तो सभी कटता है। तो देखिए इनका 2 से अधिक गुणनखंड हुआ, 5 से भी कटा, 1009 से भी कटा, 1 से भी कटा, 1 2 3। जिनका 2 से अधिक गुणनखंड हो जाए वही हम लोगों का भाज्य संख्या कहलाता है। तो यहाँ पर 1 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है तो लिख देंगे यह भाज्य संख्याएं हैं क्योंकि इनके 2 से अधिक गुणनखंड हैं। पूरा सिंपल हिसाब था, समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को करेंगे। चलिए, नहीं तो एक बार रिकैप करा देते हैं इसको कि हम लोगों को सवाल दिया गया था कि व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्याएं क्यों हैं। और भाज्य संख्याएं उसको कहते हैं जिनका 2 से अधिक गुणनखंड हो। ठीक है, तो 7 गुना, मतलब इसको यहाँ उतार दिया और देख लिए कि यहाँ भी 13 है, इस साइड में 13 है, उस साइड में भी 13 है। इसका मतलब 13 कॉमन ले लिए। 13 कॉमन लेने के बाद 7 गुना 11 गुना 13 की जगह में 1 लिख दिए, प्लस यहाँ भी 13 की जगह में 1 लिख दिए, 13 का 13 लिख दिए। फिर 7 गुना 11 77, 77 गुना 1 77, प्लस 1 78, और 1 अपने मन से ले लिए। तो देख लिए कि 13 से भी कट रहा है, 78 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, मतलब 2 से अधिक गुणनखंड हो गया। इसलिए जो है ये भाज्य संख्या है। सेम टाइप से भी यहाँ किए हैं, यह भी क्या है, भाज्य संख्याएँ हैं। ठीक है, अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग जो है 7 नंबर के सवाल को सॉल्व करेंगे। चलिए, अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें ताकि हम उस पर एक नया वीडियो बना सकें जिसमें आपके डाउट का सल्यूशन होगा। और मेरे इस वीडियो को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चे इसका लाभ उठा सकें। चलिए, 7 नंबर का सवाल कह रहा है बच्चों, यहाँ लिख देते हैं सॉल्व। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मतलब एक खेल का मैदान है और मैदान के चारों ओर क्या है, एक वृत्ताकार पथ है। चलिए ये बना लेते हैं, एक वृत्ताकार पथ बना लेते हैं। ये खेल का मैदान है, मान के चलिए क्रिकेट स्टेडियम है, तो चारों बगल क्या है, वृत्ताकार
एक पथ बना हुआ है, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मतलब सोनिया नाम करके एक लड़की है, सोनिया, इनको जो है इस मैदान का यहाँ से यहाँ तक एक पूरा चक्कर लगाती है, तो इसको लगता है कितना मिनट, 18 मिनट। एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है, ठीक है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मतलब एक लड़का रवि है जो कि इसी मैदान का एक चक्कर लगाता है और उनको लगता है कितना मिनट, 12 मिनट। 12 मिनट में जो है इस मैदान का वो एक चक्कर लगा लेता है। तो देखिए सोनिया 18 मिनट लगाती है और रवि 12 मिनट में ही एक चक्कर को पूरा कर लेता है, ठीक है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके, मतलब मान लीजिए यहीं से स्टार्ट किया है चलना रवि भी और यहीं से स्टार्ट किया है चलना सोनिया भी, और एक ही स्थान से और एक ही समय में दोनों आदमी यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ठीक है। दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, मतलब एक ही दिशा में चलता है, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। मतलब सोनिया भी यहाँ से चला, रविया भी यहाँ से चला, तो बताइए कितने समय बाद ये सोनिया जो है, ये सोनिया और एक जो ये है रविया जो है, कितने समय बाद आपस में मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आप दिमाग लगाइए, सोनिया को यह जो है एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लगता है, तो 18 मिनट लगता है। अगर यही सोनिया दूसरा चक्कर लगाएगी तो कितना मिनट लगेगा, तो 36 मिनट लगेगा। तीसरा चक्कर लगाएगी तो 54 मिनट लगेगा। मतलब पहला चक्कर 18 मिनट, दूसरा चक्कर 36 मिनट, तीसरा चक्कर लगाना चाहेगी तो 54 मिनट, ऐसे आगे बढ़ते रहेगा। उसी टाइप से रवि है, रवि को तो पहला चक्कर लगाने में 12 मिनट लगा, चलिए दूसरा चक्कर लगाने में 24 मिनट लगेगा, तीसरा चक्कर लगाने में 36 मिनट लगेगा, चौथा चक्कर लगाने में 48 मिनट लगेगा, ऐसे आगे बढ़ते चले जाएगा। तो बोला जा रहा है ये सोनिया और रविया, ये सोनिया और रविया कितने समय बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए सोनिया और रविया दौड़ रही है, तो 36 मिनट बाद देखिए दोनों मिलेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए सोनिया दूसरा चक्कर लगाती है तो 36 मिनट लग जाता है, और रवि जो है पहला दूसरा तीसरा चक्कर लगाता है तो 36 मिनट लग जाता है। तो 36 मिनट बाद जो है दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब रवि 36 मिनट के अंदर में 3 चक्कर लगा लेगा, लेकिन सोनिया जो है 36 मिनट के अंदर में 2 चक्कर लगाएगी। तो हमारा तो आंसर प्राप्त हो गया है, कितना मिनट, 36 मिनट लगेगा सोनिया और रविया को मतलब प्रारंभिक स्थान पर मिलने में। चलिए तो आप यहाँ क्या लग रहा है, यहाँ लग रहा है जैसे 36 आया तो ये लग रहा है लिस्ट कॉमन फैक्टर, LEAST लिस्ट, COMMON कॉमन फैक्टर, FACTOR लिस्ट कॉमन फैक्टर। लिस्ट कॉमन फैक्टर मतलब LCM निकालना पड़ेगा। LCM क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ 18 है, 36 है, 54 है, या 12, 24, 36, 48 है, ये 18 का पहाड़ा है, ये 12 का पहाड़ा है। तो लिस्ट कॉमन फैक्टर क्या कहता है, वह जो मतलब वह टेबल जिनमें जो है वो छोटा से छोटा नंबर जो दोनों के टेबल में वो संख्या आता हो, जैसे 18, 36, 54, 12, 24, 36, 48, ये दोनों में से जो है छोटा से छोटा नंबर कौन है जो दोनों में आता है, आ रहा है, दोनों पहाड़े में आ रहा है, दोनों के टेबल में आ रहा है, तो वो 36 है, क्योंकि वो दोनों के पहाड़े में आ रहा है। तो यहाँ से पता चल रहा है हम लोगों को क्या निकालना है, तो LCM निकालना है, ठीक है। चलिए LCM हम लोग निकालते हैं, तो किनका LCM निकालेंगे, 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को करने में 12 मिनट लगते हैं, तो मतलब 18 और 12 का, तो लिखते हैं 18 बराबर लिख सकते हैं हम लोग, 18 को लिखेंगे, 18 का भाज्य गुणनखंड कीजिए 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, तो लिख देंगे 2 गुना 3 पर पावर 2, मतलब 3 2 बार है। फिर कितना है 12, 12 को लिख सकते हैं, 12 का भाज्य गुणनखंड कीजिए 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, मतलब 2 पर पावर 2 इंटू 3। चलिए LCM में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो मगर पावर जिसका अधिक हो, दोनों में कॉमन, यहाँ देखिए इधर भी 2 है, इधर भी 2 है,
तो जिसका पावर अधिक हो, पावर किसका अधिक है, 2 पर पावर 2 अधिक है तो वो लेंगे, लेकिन एससीएफ में जिसका पावर कम रहता था उनको लेते थे। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, मगर पावर किसका अधिक है, 3 पर पावर 2 का अधिक है, 3 पर पावर 2 ले लेंगे। तो 2 पर पावर 2 का मतलब 4 गुना 3 पर पावर 2 का मतलब 9 और 9 चौके 36, तो लिख देंगे। ऐसे भी 36 आंसर आया था हम लोगों का, तो लिख देंगे अतः 36 मिनट बाद सोनिया और रविया मतलब रवि प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर है। ये हम लोग समझने के लिए लिखे थे, इनको मतलब मिटा देना है, ये रफली यूज किए हैं। चलिए आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और आपका जो है 1.2 पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में 1.3 के सवाल को करेंगे। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें